पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण योजना मतलब टीचिंग प्लान। प्रकृति हमारा परिवेश कक्षा 5 की शिक्षण योजना टीचिंग प्लान। साथियों, आइए आज बात करते हैं पहली शिक्षण योजना मतलब टीचिंग प्लान की, और हम इसमें लिखेंगे राइट हैंड साइड पे नंबर 1 और लेफ्ट हैंड साइड में टीचिंग प्लान। उसके नीचे एक टेबल देंगे। टेबल में हम लिखेंगे डेट और मंथ, क्लास लिखेंगे, हम क्लास 5th की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट में हम यहाँ लिखेंगे प्रकृति मतलब हमारा परिवेश, टाइम लिखेंगे और टोटल पीरियड लिखेंगे। हम यहाँ पर पहला हेडिंग लेंगे लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स क्या क्या होंगे, जैसे यहाँ पर पहला है छात्र पारिवारिक रिश्तों, दायित्वों एवं समय समय पर परिवार में होने वाले बदलावों के प्रति समझ विकसित कर पाते हैं। दूसरा है छात्र परिवार में होने वाले विभिन्न बदलावों के कारण बता लेते हैं। तीसरा है छात्र अपने गांव में किसी अन्य जगह से आकर बसने वाले लोगों की सूची बना लेते हैं। चौथा है छात्र अपने गांव में होने वाली किसी भी शादी में क्या क्या देखते हैं उसे लिखकर बता लेते हैं, जैसे दुल्हा दुल्हन, बाजा, खाना, मिठाई आदि। उसके बाद हम देंगे अपने टीचिंग प्लान का शिक्षण योजना का टॉपिक मतलब प्रकरण। हमारा यहाँ पर प्रकरण होगा पाठ 1 और उसका नाम होगा परिवार। परिवार कल, आज और कल। उसके बाद हम हेडिंग देंगे रिक्वायर्ड मटेरियल्स, सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तिका, चार्ट, अभ्यास पुस्तिका, कार्य पुस्तिका, दीक्षा ऐप आदि। उसके बाद हेडिंग होगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं, गतिविधियां क्या होंगी। यहाँ पर हम ये टेबल बनाएंगे। टेबल के पहले कॉलम में होगा सीरियल नंबर, दूसरे में स्टेप्स चरण और तीसरे में एक्सपेक्टेड टाइम समय, और चौथे में होगा मेथड ऑफ असेसमेंट आकलन के तरीके। इसमें पहला सीरियल और उसमें स्टेप होगा शिक्षा के आरंभ में, और शिक्षा के आरंभ में हमें क्या करना है, हमें करना है सर्वप्रथम शिक्षक परिवार से संबंधित प्रश्न पूछकर छात्रों के पूर्व ज्ञान का आकलन करेंगे और उनकी समझ का पता लगाएंगे। उसके बाद एक्सपेक्टेड टाइम यहाँ पर 5 मिनट्स, और जो असेसमेंट होगा वो प्रश्न पूछना, अवलोकन एवं प्रतिक्रिया द्वारा। दूसरे सीरियल नंबर पर शिक्षण के दौरान हमें क्या करना है, शिक्षक छात्रों से पारिवारिक रिश्तों, दायित्वों एवं समय समय पर परिवार में होने वाले बदलावों व उनके कारणों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए बच्चों को समझाएंगे। शादी ब्याह में क्या क्या होता है इसके बारे में उनसे विस्तृत चर्चा करेंगे। छात्रों को दीक्षा ऐप तथा यूट्यूब पर पाठ से संबंधित वीडियो दिखाएंगे और उनकी समझ को विकसित करेंगे। यहाँ पर गतिविधि करेंगे। गतिविधि 1, अपने परिवार के सबसे बुजुर्ग और दोस्त के परिवार में किसी बड़े से बात करके प्रश्न 8 में दी गई तालिका को पूरा करेंगे। गतिविधि 2, आप जब किसी शादी में गए थे उसमें आपने क्या क्या देखा, अपनी कॉपी में चित्र बनाकर दोस्तों को दिखाइए, उनके द्वारा बनाए गए चित्र भी देखिए। उसके बाद यहाँ पर इसके लिए हम देंगे एक्सपेक्टेड टाइम जो होगा वो होगा 20 मिनट्स, और जो असेसमेंट मेथड ऑफ असेसमेंट होगा प्रश्न पूछना, अवलोकन एवं प्रतिक्रिया द्वारा। तीसरा जो सीरियल होगा उसमें हम शिक्षण के बाद, जो हम शिक्षण कर चुके होंगे उसके बाद क्या होगा, शिक्षण के बाद शिक्षक छात्रों को पाठ से संबंधित विभिन्न शिक्षण बिंदुओं पर अभ्यास कार्य उनकी कॉपी में कराता है, और इसके लिए हम टाइम देंगे, समय देंगे 15 मिनट्स। उसके बाद हेडिंग होगा होम असाइनमेंट मतलब प्रदत्त गृह कार्य मतलब होमवर्क। छात्रों को घर से पाठ्य पुस्तक और कार्य पुस्तिका के अभ्यास करने को देंगे। छात्र अगले दिन आकर कॉपी
चेक कराएंगे, उनका आकलन कर उनकी कमियों को दूर करते हुए इसी प्रकार गृह कार्य देते रहेंगे जब तक कि छात्र पूरी तरह निपुण न हो जाएं। इस कार्य में लगभग 15 दिन लगेंगे। लास्ट में जो हेडिंग होगा टीचर्स रिमार्क्स, शिक्षक की आगामी योजना, छात्रों का आकलन करते हुए कि वो कहां तक सीखे, अगले दिन की पाठ्य योजना बनाकर शिक्षण करेंगे। जैसा कि बताया गया कि इस कार्य में लगभग 15 दिन लगेंगे। इन 15 दिन के लिए दैनिक पाठ्य योजना हम कैसे बनाएं, डेली पीरियड वाइज लेसन प्लान कैसे बनाएं, यहाँ पर देखिए ये टेबल दी हुई है। पहले में आप दिवस लिखेंगे 1 से लेकर 15 तक, और दूसरे में दिनांक, मतलब जिस दिन जो भी दिनांक हो, उसके बाद पाठ से संबंधित शिक्षण के मुख्य बिंदु लिखेंगे कि हमें किस दिन और किस दिनांक को क्या क्या करना है। इसका प्लान यहाँ पर इस टेबल के हिसाब से कर सकते हैं। साथियों, सुझाव हेतु ये मोबाइल नंबर दिया हुआ है। अगर आपको कोई सुझाव देना हो या सुझाव लेना हो तो आप इस नंबर पर सुझाव दे सकते हैं और सुझाव ले सकते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में भी आप अपनी जो भी समस्या है उसके विषय में भी बात कर सकते हैं, या फिर हमको कोई भी सुझाव दे सकते हैं जिससे हम अपना वीडियो बनाने का, लेसन प्लान या टीचिंग प्लान से संबंधित जो भी आपका सुझाव होगा उस सुझाव को हम स्वीकार करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।